नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से ज्ञान संगम चैनल पर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मिरर इमेज। मिरर इमेज किसका मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब? तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। आप दोस्त जानते हैं सभी लोग कि एक घड़ी में एक जो घड़ी होती है इसमें 3 सुइयाँ लगी होती हैं समय बताने के लिए। जो घंटे की सुई होती है ये सबसे छोटी होती है पर मोटी होती है। मिनट की सुई घंटे के सापेक्ष पतली होती है और जो सेकंड की सुई होती है सबसे पतली एवं सबसे लंबी होती है। आप भी दोस्त देख रहे हैं सभी लोग कि जो घड़ी का टॉपिक है इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि दे देता है घड़ी में 4 बज रहा है या घड़ी में 6 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो किसी भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस घड़ी में जो अंक 3 पर हैं वो सीधे कहाँ चले आएंगे? नज़दीक आएंगे। यानी जिस घड़ी में 3 बज रहा होगा तो उसमें क्या दिखाने लगेगा? 9 बजने लगेगा। तो एक बात तो और स्पष्ट हो जाती है कि घड़ी का जो मिरर इमेज टाइम है और जो रियल टाइम इन दोनों का योगफल क्या हो रहा है? तो 12 घंटे हो रहा है। एक घड़ी में 3 बज रहा था, उसको दर्पण में देखे तो क्या प्रतीत होगा? तो उस दर्पण में देखा जाए तो दोस्त 9 प्रतीत होगा। कैसे 9? जो घड़ी मिरर के पास में है वह पास में ही रहेगा, ठीक। जो पास में है वह पास में रहेगा, जो दूर है वह दूर चला जाएगा। तो देख रहे हैं 12 और 6 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह अंक जहाँ हैं वही रहेंगे। तो किसी भी अगर समय का दर्पण प्रतिबिंब पूछ दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज टाइम और रियल इमेज टाइम का योगफल 12 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि घड़ी में 4 बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसको हम 3 स्टेप से घटा सकते हैं। अगर 12 बजे लिखें या 11:60 लिखें या 11:59 और 60 सेकेंड लिखें तो इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं है। तो हमें जहाँ जैसी ज़रूरत आएगी वही चीज़ लगाएंगे। तो 4 बज रहा है तो इसको किससे घटा के उत्तर देंगे? तो 12 बजे में से 4 घटा के उत्तर दे देंगे। क्या हो जाएगा? 8 बज जाएगा। एक घड़ी में 3 बज रहा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, 3 में क्या जोड़े कि 12 हो जाए? तो 9। एक घड़ी में 5 बज रहा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो क्या होगा? यानी 7 बजेगा। यानी घड़ी में रियल समय तो 5 हो रहा था लेकिन दर्पण में क्या प्रतीत होने लगेगा? ये 7 प्रतीत होने लगेगा। आइए इसके दूसरे टाइप को देखते हैं कि अगर मिनट को में दे दे, जैसे एक घड़ी में टाइम हो रहा है 10:20। एक घड़ी में टाइम हो रहा है 10:20, तो इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो हम जान रहे हैं कि प्रतिबिंब समय और रियल समय का योगफल सदैव क्या होना चाहिए? तो 12 होना चाहिए। तो इसको 12 बजे में से घटा दें, या इसको हम चाहें तो यह भी लिख सकते हैं ना। अगर हम चाह दे दोस्त तो ये भी लिख सकते हैं कि 11:60 से घटा दें तो भी तो बात वही है। या इससे हासिल देता है क्या हो जाता है? 60 मिनट। कहीं से हम घटा के अपना योगफल लिख सकते हैं। 0, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ क्या आया आपका? 1 आया। 1:40 प्रतीत होने लगेगा। अब यह 10:20 की स्थितियाँ हैं और 1:40 प्रतीत हो रही है। अगर घड़ी में 3:30 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब 3:30 का, तो 11:60 से घटा देंगे।
60 से 3:30 को घटा देंगे तो 30 मिनट और 11 में से 3 गया 8 बजकर क्या होने लगेगा 30 मिनट। लेकिन अगर कहीं ऐसा भी हो सके समय इस प्रकार दे दे कि जैसे कि एक घड़ी में 4:20 हो रहा है तो उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो हम तो चाहेंगे तो इसे 3 तरह से निकाल सकते हैं, या तो 12 बजे में से घटा लें, या 11:60 से घटा लें, या 11:59 से। अब ये जो टॉपिक था इसका यूज आ गया 11:59 से इसको घटा लेंगे तो क्या समय हो जाएगा 30 सेकेंड। 59 यहाँ हो गया, 59 में से 20 गया 9 और 3 39 सेकेंड, और 11 में से 4 गया 7:39 और 30 सेकेंड होने लगेगा समय। तो अब तो हम चाहें तो किसी भी अंक का दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो केवल यही 3 फार्मूले से लगा सकते हैं, वो भी फार्मूला नहीं है। हकीकत यही है कि उस वस्तु का रियल इमेज और मिरर इमेज टाइम का योगफल कितना हो जा रहा है मित्र, तो उसका टाइम हो जा रहा है 12। तो हम चाहें तो यह लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु या किसी भी अंक या किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो हम 12 बजे से घटा लेते हैं, या 11:60 से घटा लेते हैं, या 11:59 और 60 सेकेंड से हम घटा के उत्तर देते हैं। अगर घड़ी में 3 बज रहा हो तो 12 बजे में से घटा लेंगे तो उत्तर क्या आएगा 9 बज जाएगा। अगर घड़ी में 3:20 हो रहा है तो 11:60 से घटा लेंगे, जैसे यहाँ हो जाएगा 40 और 11 में से 3 गया 8:40 हो जाएगा। ठीक, 11 में से 3 गया तो 8 3 11 8:40 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ टाइम हो जाएगा कि 4:25 हो रहा है तो हमको समय बताना हो तो 11:59 और 60 सेकेंड से घटा के उत्तर देंगे। तो इसको देख ले रहे हैं, यहाँ 30 सेकेंड उत्तर आएगा। 5 में से 2 गया 34, यानी 11 में से 4 गया 7:34 30 सेकेंड उत्तर आएगा। फिर एक नया टॉपिक आ जाता है कि एक घड़ी में 3:20 हो रहा है, यदि उसे 10 दर्पणों में देखा जाए, यदि उसे 10 दर्पणों में देखा जाए तो क्या समय प्रतीत होगा। तो हम देख रहे हैं 10 दर्पण में देखा जाए, यदि दर्पणों की संख्या सेम हो, यानी सम संख्या हो। कहने का मतलब ये है कि दर्पणों की संख्या सम संख्या हो तो समय में कुछ परिवर्तन नहीं करते, वही समय हमारा क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें कि यहाँ एक घड़ी है, अगर एक दर्पण प्रतिबिंब लगा, एक मिरर लगा रहे हैं तो ठीक ऐसे ही प्रतीत होने लगेगा, उल्टा प्रतीत होगा एक पर। लेकिन अगर यही 2 लगा दें तो यह वस्तु जहाँ उल्टा प्रतीत हुई थी अब क्या हो जाएगी सीधा प्रतीत होने लगेगी। तो दर्पणों की संख्या सम रहे तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि एक घड़ी में 10:20 हो रहा है, उसे 100 दर्पणों में, 102 दर्पणों में, 110 दर्पणों में देखा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जब भी दर्पणों की संख्या सम आएगी तो समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि अगर ऐसा सवाल दे दे कि एक घड़ी में 4:40 हो रहा है, यदि उसे 13 दर्पणों में देखा जाए तो क्या समय प्रतीत होगा। यदि उसे 13 दर्पणों में देखा जाए तो क्या समय प्रतीत होगा।
तो जब यहाँ दर्पणों की संख्या क्या आ जाएगी, विषम आ जाएगी, तो एक बार केवल 11:60 से घटाकर उत्तर दे देते हैं। ठीक, तो हमें उत्तर क्या मिल जाएगी, 11 में से 7 यानी 7:20। तो दोस्त हम सीखे यह है कि दर्पणों का मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, घड़ी का मिरर इमेज। तो कभी 12 बजे से घटाते हैं, कभी 11:60 से घटाते हैं, कभी 11:59:60 से घटाते हैं। यदि दर्पणों की संख्या सम आए तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे घड़ी में 9 बज रहा है, उसे 5 दर्पणों में देखा जाए, तो अगर 5 विषम है तो जाहिर बात है 11:60 से घटा के उत्तर देंगे, अन्यथा हम किससे उत्तर देंगे, नो चेंज। अगर दर्पणों की संख्या 6 हो जाता तब वही उत्तर हो जाता। एक घड़ी में 4:40 हो रहा है। चलिए, एक घड़ी में 4:40 हो रहा है, यदि उसे 10 दर्पणों में देखा जाए तो समय में क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उस समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, अर्थात वही समय होगा। लेकिन यही उसे 11 दर्पणों में देखें तो यदि दर्पणों की संख्या क्या हो जाए, विषम हो जाए, तो उसे 11:60 से 4:40 को घटा देंगे, 20, 11 में से 4 गया 7, 7:20 समय प्रतीत होने लगेगा। ठीक, आइए फिर हम अगला टॉपिक इसके बाद लेके आएंगे दोस्त। SSC GD को टारगेट हमें करना है, चाहे उसके लिए हमारे टीम को प्रतिदिन क्यों ना मेहनत करना पड़े, हम मेहनत करेंगे। आपको जब कहे हैं तो हर टॉपिक का वीडियो बना कर दे रहे हैं और देते रहेंगे। ये निःशुल्क, फ्री ऑफ कास्ट आपको हम बिना पैसे के बस YouTube पर प्रॉपर आपसे मिलेंगे एक एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपको जय हिंद।